देखिए, G20 समिट में भारत को बड़ी सफलता मिल गई है। आतंकवाद पर भारत के रुख का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते हुए G20 साउथ अफ्रीका समिट के लीडर्स ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता है। G20 के घोषणा पत्र में यह कहा गया कि हम UN चार्टर का जिक्र कर रहे हैं। 39 पेजों के दस्तावेज में ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु, कार्रवाई और आपदा से निपटने का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया। G20 समिट में पीएम ने अपने संबोधन में आतंकवाद और ड्रग टेरर नेक्सस का जिक्र किया। उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस पर कड़ी चोट जरूर की है। इस ड्रग टेरर नेक्सस समाज और विश्व के लिए बेहद उन्होंने चिंताजनक बताया। इस स्थिति को पीएम मोदी ने G20 देशों से ड्रग टेरर नेक्सस को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। और राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए बिल्कुल तैयार है। खूबसूरत लेजर लाइट रामनगरी की आभा को बढ़ा रही है। राम मंदिर के शिखर पर लेजर शो हो रहा है। राम मंदिर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ध्वजारोहण की रिहर्सल भी की गई है। रंग बिरंगी लाइटिंग राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राम मंदिर परिसर में खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजावट की गई है। पर तुझ पे भरोसा और देखिए, ठंड बढ़ने के साथ ही जयपुर का सांभर झील एक बार फिर विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचने लगे हैं। विदेशी मेहमानों से भरे इस झील की सुंदरता इन दिनों देखते ही बन रही है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विदेशी पंछियों ने कुछ दिनों के लिए डेरा डाल रखा है और उनके आगमन से, उनकी आभा से पूरे जयपुर की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखते ही बन रही है प्रकृति की ये खूबसूरत सुंदरता और सांभर झील विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और इस रोमांचित तस्वीर को अपने कैमरे में या बटोर कर ले जाते हैं। और इस तस्वीर को आप देखिए, जयपुर की ये तस्वीरें हैं सांभर झील की, जहां विदेशी मेहमान, विदेशी पक्षी आ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस और नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यातायात और नगर निगम सीतामढ़ी प्रशासन की तरफ से आम जनता को जो समस्या होती है और जो ठेला वाले, खोमचा वाले जो लगा के जो ट्रैफिक, जो पीक आवर में स्कूल बस को जाने में या बच्चे को ऑफिस, स्कूल में और ऑफिस में जो दिक्कत हो रही है, उस समस्या से सुलझाने के लिए हम लोग अब नियमित रूप से अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहेंगे। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां नगर परिषद ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस देकर घर खाली कराने की हिदायत दे डाली है। बुधौली और जमालपुर बेघा मोहल्ले के लोगों का यह आरोप है कि उन्हें राजस्व रसीद काटी गई, बिजली बिल मिले, विकास योजनाओं से जोड़ा गया। बावजूद इसके नोटिस मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। तो हर चीज जानने हुए ना, म्यूटेशन हुआ, ऑनलाइन कागज कटा, हर चीज हुआ। आज नोटिस आया है कि इलेक्शन के पहले नोटिस आया था, थाना में बंद था, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो नोटिस आया कि आप लोग घर खाली कीजिए। आज भी नगर परिषद से गया नोटिस, हम लोग कहाँ जाएंगे? दो चार पांथल रहती तो हमारे कुछ कहीं बाल बच्चा लेके अच्छा रहते। किनका शादी है? मेरा लड़का की शादी। तो क्या नोटिस क्या आ रहा है? नोटिस आ रहा है घर खाली करने के लिए। जो तालाब है वो गर्मजरुआ आम तालाब है, ठीक है। वहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ था, वो अंचलाधिकारी के द्वारा जो है वहाँ पे उसका नापी किया गया था। तो उसमें 38 घर या 37 घर जो था वो तालाब में कुछ न कुछ उनका बस बना हुआ था। तो उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, अंचलाधिकारी के द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उन लोगों को
पहला नोटिस दिया गया है ताकि वो लोग जो है अपने स्तर से उसको हटा ले, या अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है जमीनी कागजात संबंधित, तो वो ला करके ऑफिस में जमा करें। अगली खबर छपरा से, जहां परसा बाजार में चोरों ने एक बार फिर एटीएम को निशाना बना लिया है। स्टेट बैंक के एटीएम को चोरों ने तोड़ने का असफल प्रयास किया है। हालांकि चोरों से एटीएम नहीं टूटा, उसमें रखा सारा कैश बच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके के लिए पर पहुंची, मुआयना किया और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। चोरों की पहचान करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। और देखिए, बिहार में शिक्षकों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन सरकार पिछले 5 महीने से वेतन देने में नाकाम रही है। तकनीकी त्रुटि का हवाला देकर सरकार शिक्षकों से बार बार आवश्यक कागजात की डिमांड करती है और कैंप लगाकर कागजात जमा करवाए जाते हैं, लेकिन हर बार कागजात गायब हो जाते हैं। शिक्षकों से फिर से कागजात की मांग की जाती है, जिससे शिक्षक बेहद परेशान हैं। छपरा के राजपूत उच्च विद्यालय में लगे कैंप में एक बार फिर कागजात जमा करने पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के इस रवैये पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, दिक्कतें तो हैं बहुत सारी, लेकिन फिलहाल अभी वेतन संबंधी दिक्कत है। हम लोग पिछले 5 महीने से जॉब कर रहे हैं, पर 21 जुलाई को हम लोगों ने योगदान किया, लेकिन आज तक हम लोगों का ना प्राण कन्वर्जन हो पाया, वेतन भुगतान तो दूर की बात है। ऐसा कोई विभाग आपको बिहार में नहीं मिलेगा कि वेतन के लिए लोग लंबा लंबा लाइन लगाते हो और 1000 बार आवेदन करते हो। हम लोग लगभग 5-6 बार अभी तक आवेदन कर चुके हैं। सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जब भी आते हैं तो बस वही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि जो भी आपने योगदान संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा कीजिए, पेमेंट हो जाएगा। तो आखिर हम लोग जमा करते हैं तो डॉक्यूमेंट जाता कहाँ है, बार बार क्यों मांगा जाता है डॉक्यूमेंट? और यदि डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है तो एक बार सूची क्यों नहीं बना लेते हैं लोग कि इतने लोगों का वेतन लंबित है। ऐसा है कि हम लोग नया प्रधान शिक्षक में ज्वाइन किया हम लोग। सर, पैसा की इतना दिक्कत हो गया है कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, स्कूल तक जाना मुश्किल हो गया है, बाइक में तेल भरवाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत रूप से 2 बार आके आवेदन दे चुके हैं और 2 बार मेरे बीआरसी से आवेदन आ चुका है। आज 5वीं बार हम आए हैं। सर कह रहा लो कि वेतन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक HRMS पर कन्वर्जन तक नहीं हुआ है। ये लोग काम सर बहुत लापरवाही यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, दुबई एयर शो पर का रुख करेंगे। फर्जी सिम बॉक्स में साइबर ठगी हुई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स से फर्जी मामले की जांच अब CBI करेगी। बिहार आएगी केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम, दर्ज होगा नया FIR। EOU कर रही थी अब तक इस मामले की जांच। EOU ने सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस CBI को ट्रांसफर कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने पर सहमति दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर ठगी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई इलाकों में सिम बॉक्स से जुड़ा मामला निकलकर सामने आया। अब तक इसकी जांच EOU की टीम कर रही थी, लेकिन अब इसकी जांच CBI करेगी और लगातार कार्रवाई जारी है। टेलीकॉम कंपनियों के सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का मामला लगातार सामने आ रहा था। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब भी कई अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाल के दिनों में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो बिहार सरकार की एजेंसी है, उसने कई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जगह अब CBI करेगी। जो CBI की टीम है वह जल्द ही बिहार आएगी और इस पूरे मामले में एक नया FIR दर्ज किया जाएगा। उम्मीद ये जता रही है कि CBI की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले सप्ताह पटना आएगी। इसके बाद सिम बॉक्स से जुड़े सभी केस को अपने हाथ में लेने के बाद वह FIR दर्ज करेगी। बिहार सरकार ने इंटरनेशनल कनेक्शन वाले इस मामले की पहले ही CBI से जांच करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद EOU जो है उसने भी सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस CBI को सौंप दिए हैं। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद CBI इस मामले की जांच शुरू करने जा रही है। इससे जुड़े दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें मांगे जाने के बाद CBI को सौंप दिया जाएगा। इस साल जुलाई-अगस्त महीने में सिम बॉक्स से साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। जुलाई में सुपौल के 21 साल के हर्षित कुमार को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुलाई के ही अंतिम सप्ताह में भोजपुर के नारायणपुर में मुकेश कुमार नामक एक युवक को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में झारखंड के देवघर से मुकेश महतो को पकड़ा गया था। इसके बाद सितंबर महीने में मोतिहारी में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जिसमें सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। वाराणसी में भी सिम बॉक्स की बरामदगी हुई थी।
हालांकि छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना जो था अंजनी उर्फ नेताजी वो फरार हो गया था। मार्च 2024 में भी गोपालगंज में ऐसा मामला पकड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे इस बात की जानकारी मिली है कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है और राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाए। और यही कारण है कि अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और सीबीआई निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच में पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी और इसमें कई लोग पकड़े जाएंगे। और अभी भी ये इनपुट है कि बिहार के कई इलाकों में फर्जी तरीके से इनपुट जो एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज, वो काम कर रहा है। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कम रेट पर इन्हीं सिम के सहारे, जो टेलीकॉम कंपनियों के जो सिम होते हैं, उससे इंटरनेशनल कॉल पे बात कराई जाती है। ऐसे में सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है इस नेक्सस को तोड़ने का और लगातार कार्रवाई करने का। देखना होगा सीबीआई कैसे इस पूरे नेक्सस को तोड़ती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करती है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पंजाब की नगरी और भगवान राम के ससुराल सीतामढ़ी में इस बार विवाह पंचमी का खास उत्सव होगा। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से माता सीता के मंदिर निर्माण का शिलान्यास पूरा हो चुका है। प्रशासन मंदिर प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। पर्यटक भी दूर दूर से आने लग गए हैं। विशेष रूप में मनाया जाएगा। साथ साथ खुशी का माहौल इसलिए है कि यहाँ का जो डीएम साहब है, जो बहुत इसमें जो दिलचस्प से जो मैंने सेवा भाव से जो है इसमें जो सहयोग कर रहे हैं। माता जानकी की नगरी और भगवान राम के ससुराल सीतामढ़ी में इस बार विवाह पंचमी का उत्सव कई मायनों में खास होगा। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी का यह वही प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो माता सीता इसी पवित्र स्थल से प्रकट हुई थी। कई मायनों में इस बार विवाह पंचमी का जो उत्सव है सीतामढ़ी के लिए न सिर्फ यादगार होगा बल्कि खास भी रहेगा। जिला प्रशासन के द्वारा भी विवाह पंचमी को लेकर यहाँ मंदिर प्रशासन को तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता के सभी तरीके से उसको पूरा कराया जाएगा और इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।